नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने के दो जजों ने मार्च में फैसला सुनाया था अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके, उस फैसले को लेकर के जो खबर आ रही है आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 5 जजों की खंडपीठ बिठाई थी और कहा था इस पर फैसला होगा कि आखिरकार क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल जिनके पास विधेयक जाते हैं तो वो उस विधेयक को पास नहीं करते, तो उनकी समय सीमा 3 महीने की तय की गई थी। तो आखिरकार क्या वो सही है या नहीं है, इसको लेकर 14 सवाल पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट से और उस 14 सवालों पर ही पूर्ण रूप से 5 जजों की कमेटी बैठी थी। तो चलिए ले चलते हैं आखिरकार क्या है पहुंचा वो मामला और क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया इस 14 सवालों का जवाब, और क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल पर जो नकेल लगी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उससे बड़ी खंडपीठ ने क्या मुहर लगा दी है, आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा इस मुद्दे को हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें जिससे चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें एक सवाल पूछा गया था, भाई क्या ये जो अनुच्छेद 142 था इसे लागू किया गया, मतलब इसके तहत कोर्ट ने जो फैसला लिया तो क्या अनुच्छेद 142 के तहत यह फैसला लिया गया था। तो इसका जवाब था कि नहीं, ये सीधे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट ने समय सीमा निर्धारित नहीं की थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को मंजूरी देने के लिए 3 महीने की समय का अधिकार का उपयोग किया था। और यह फैसला आपको बता दें 3 महीने का जो समय सीमा निर्धारित की थी, और यह फैसला अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय के अपने अधिकार का उपयोग करके किया गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इसी मसले पर राय मांगी थी कि क्या न्यायपालिका जो है, न्यायालय वास्तव में राष्ट्रपति की समय सीमा तय कर सकता है। यानी कि साफ तौर पे आपके सामने मैंने दिखाया कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल डायरेक्ट तो नहीं किया गया था, लेकिन एक केस सामने आया जहां तमिलनाडु सरकार आती है राज्यपाल के खिलाफ और तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल, ये फैसला ये चीज होती है और फैसला लिया जाता है 2 जजों के द्वारा, वो भी अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके पूर्ण न्याय की स्थिति में कि अब राष्ट्रपति की सीमा को जो मतलब शक्तियों को निर्धारित करके हम 3 महीने में राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर फैसला लेना ही पड़ेगा। यह फैसला सुनाया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आपकी इस तरफ कि आखिरकार अब क्या है पूरा का पूरा मामला जो ये 5 जजों की खंडपीठ के पास गया हुआ था। ये 5 जजों की खंडपीठ आपको बता दें, सीजीआई BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PM नरसिम्हा और AS चंदोरकर की संविधान पीठ ने 10 दिन तक लगातार मैराथन सुनवाई की इस राष्ट्रपति के संदर्भ में और इसको लेकर के एक अहम फैसले की तरफ बढ़े हैं। आपको बता दें ये मैराथन सुनवाई में राष्ट्रपति के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल R वेंकट रामड़ी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, गोपाल सुब्रमण्यम, अरविंद दातार और अन्य सभी कानून दिग्गजों की दलीलें सुनी गई। यह अनुच्छेद 200 और 201 के आसपास केंद्रित था और मुख्य मुद्दा यह था कि क्या संवैधानिक अदालतें राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों की मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती हैं। सुनवाई का अंतिम दिन अदालत में जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उस समय टोका जब उन्होंने शक्तियों के विभाजन को संविधान की मूल संरचना में से एक बताया और कहा अदालत को समय सीमा तय नहीं करनी चाहिए और राज्यपालों के विवेकाधीन शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब आपको बता दें, इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। संविधान में जैसे मैंने आपको अगर खबर देखते हैं तो मैंने एक और खबर बताई थी जहां संविधान में कलेजियम शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं है, पूरे संविधान में कलेजियम शब्द का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन कलेजियम आज जजों का चुनाव कलेजियम से होता है। यह हमारे न्यायपालिका की सच्चाई है कि संविधान में ना होते हुए भी सच्चाई है,
और उसी संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को यहां पर उसके खिलाफ फैसले ले लिए जाते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 200, 201 जो कि क्रमशः राज्यपाल और राष्ट्रपति के विधेयक, कोई विधेयक उनके पास जाता है तो उस विधेयक को लेकर के चीजें लिखी हुई हैं, मतलब उसमें क्या क्या क्लॉज हैं वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन उस क्लॉज में ना को राज्यपाल वाले और ना तो राष्ट्रपति वाले अनुच्छेद 200, 201 क्रम से दोनों में ही कहीं भी समय सीमा का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके 2 जजों की खंडपीठ ने मार्च के महीने में यह फैसला सुना दिया कि भैया 3 महीने का अब टाइमलाइन रहेगा। सोचिए, जो चीज संविधान में नहीं है उसको कैसे कानून बना दिया जाता है। मतलब कानून बनाने का काम किसका है? कानून बनाने का काम संसद का है, जो संविधान कहता है। लेकिन कानून कैसे बन जाते हैं? एक कोई फैसला आता है, उसके बाद उस फैसले को लेकर के अगला फैसला क्या आता है कि उस फैसले के संदर्भ में, उसको हमने एक बेंचमार्क मांगा है, उस फैसले के संदर्भ में अगला फैसला ले लेते हैं। फिर अगला फैसला आएगा तो जो दूसरा फैसला उसके बेंचमार्क मार करके, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज स्टोरी आगे बढ़ती है तो ये जजों के फैसले भी इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और बाद में कानून बन जाते हैं। जैसे कॉलेजियम का जिक्र संविधान में नहीं है, ना कॉलेजियम संसद से पास हुआ है, लेकिन कॉलेजियम द्वारा जजों का चुनाव होता है। बहरहाल अब आपको ले चलते हैं 200, 201 को लेकर के। जब यहां पर सॉलिसिटर जनरल ने हस्तक्षेप किया शक्तियों को लेकर के कि भैया नहीं करना चाहिए कोर्ट को, तो साफ तौर पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितने ऊंचे पद पर बैठा हो, संविधान के संरक्षक के रूप में मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि मैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता हूं। और यद्यपि न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए, लेकिन न्यायिक अतिवाद या दुस्साहस नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही यदि लोकतंत्र का एक पक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा तो क्या संविधान का संरक्षक शक्तिहीन होकर निष्क्रिय बैठा रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कई मामलों में विधेयक 4 साल से अधिक समय तक मंजूरी के लिए इंतजार करने पड़े हैं, जबकि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ऐसे में राज्य सरकारों की चिंताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह संकेत दिया कि वह राष्ट्रपति के रेफरेंस का जवाब देगा और इस मुद्दे पर भविष्य के लिए कानून तय करेगा। अब आपको बता दें कि ये पूरा मसला आप समझिए। इन्होंने कहा कोई कोई मसले होते 4 साल तक रखे जाते हैं। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है, उन केसेस पेंडिंग की अगर वो देखें तो 30-30 साल से केस पेंडिंग रहे हैं, 40-40 साल के केस पेंडिंग है। 40 साल बाद किसी को रिहा किया जाता है, वो भी बाइज्जत। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पर इस प्रकार के सवाल खड़े किए जाए, क्योंकि देखिए राज्यपाल के पास कुछ विधेयक आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कितने केसेस आते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये चीजों को नहीं करेंगे, जहां आम आदमी पिस रहा है, तो आप बताइए खुद अपने गिरेबान में कोई क्यों नहीं झांकता। बहरहाल इस पूरे मसले पर आपको बता दें क्यों मसला उठा। 8 अप्रैल को 2 जजों की बेंच की वैधता पर नहीं जाया जाएगा, इस बात को लेकर के साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चलिए, जो 8 अप्रैल को जो फैसला लिया गया था, जहां पर 3 महीने का समय सीमा रख दिया गया था, वो समय सीमा पर हम नहीं जाते हैं। जो 2 जजों की बेंच ने सुनवाई किया था, अनुच्छेद 200, 201 की व्याख्या की है, उससे बधा हुआ नहीं हमारा फैसला होगा। तो रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने सवाल पूछे थे। जी हाँ, विधानसभा से पारित विधेयकों की मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक समय सीमा बांधने के लिए सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल 2025 के फैसले पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 15 मई के आसपास 14 सवाल पूछे थे। तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल तमिलनाडु के फैसले पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा है और राष्ट्रपति का रेफरेंस केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के लिए अहम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमति होने पर आमतौर पर सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करती है, लेकिन इस संवैधानिक मुद्दे पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछकर एक नई पहल की है। राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच क्या फैसला लेगा, इस सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संवैधानिक अधिकार के लेकर के जिस प्रकार से विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर फैसला लेने के संबंध में राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने के संबंध में ये पूरी तरह से अब 14 सवालों के जवाब अब कुछ यहां पर जवाब देने होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू ने
अनुच्छेद 143 सबसेक्शन 1 का इस्तेमाल करके, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान परिस्थितियों में कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित कानूनी सवाल उठाए थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 143 सबसेक्शन 1 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने से जुड़ी राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित था। इस शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्रपति तब करता है जब उसे प्रतीत होता है कि किसी कानून या किसी तथ्य को लेकर कोई सवाल खड़ा हुआ है या इसकी आशंका है। राष्ट्रपति को जब लगता है कि कोई सवाल सार्वजनिक महत्व से जुड़ा है और यदि इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त करना जरूरी है तो वह प्रश्न को विचारार्थ करें सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है और शीर्ष अदालत सुनवाई के बाद अपना राय ले सकती है। जो 14 सवाल थे उसमें आपको बता दें जो पूछे थे उसमें पहला सवाल था कि जब भारत के संविधान में, ध्यान रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भारत के संविधान में अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास क्या संवैधानिक विकल्प है, पहला सवाल पूछा गया। दूसरा, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर वह अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करते हुए मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह लेने के लिए बाध्य है, दूसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल पूछा, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का उपयोग न्यायोचित है। चौथा, क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण पाबंदी लगाता है। पांचवा सवाल, राज्यपाल द्वारा शक्तियों के इस्तेमाल की संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और प्रक्रिया के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत शक्तियों के उपयोग के लिए न्यायिक आदेश के माध्यम से राज्यपाल के वास्ते समय सीमा और प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है। और छठा सवाल था, क्या संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। और सातवां सवाल, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का इस्तेमाल के तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत विवेकाधिकार के इस्तेमाल के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से राष्ट्रपति के समय सीमा और प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है। और आठवां सवाल था, राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक व्यवस्था के आलोक में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेने की आवश्यकता है। और जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना या उसके पास सुरक्षित रखता है तो सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी होगी, ये सवाल पूछा। नौवां, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले कानून बनने से पहले के चरण में न्यायोचित है। और 10वां, क्या अदालत को किसी विधेयक के कानून बनने के पहले उसकी विषय वस्तु पर किसी भी तरह से न्यायिक निर्णय लेने की अनुमति है। और 11वां सवाल था, क्या संवैधानिक शक्तियों का उपयोग और राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी तरह के प्रतिस्थापित किया जा सकता है। और 12वां सवाल, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू माना जाता है। और 13वां सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के सबसेक्शन 3 के प्रावधान के मद्देनजर क्या अदालत किसी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि किसी समक्ष पेश याचिका के संविधान की व्याख्या की जरूरत है और उसे न्यूनतम 5 जजों के पीठ को भेजा जाए। और 14वां सवाल था, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मामले तक सीमित हैं या निर्देश जारी करने के आदेश पारित कर सकती हैं। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और ये फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस फैसले इसका पर फैसला कभी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर साफ एक बात कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि हम वो 2 जजों की कमेटी का जो फैसला है उस फैसले को किनारे करते हैं, उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन हम इस पर अपना फैसला देंगे। बहरहाल इस पर क्या फैसला आता है वो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अभी देरी हो रही है इसमें कि आखिरकार कब तक, कितनी जल्दी और कैसे ये फैसला आता है, इस पर आने वाला समय जरूर बताएगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।